एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। देखिए, सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं उठ गई थी। उठने के बाद में झाड़ू वगैरह भी लगा ली थी पूरे घर में। उसके बाद में अपने लिए पानी गर्म करके पानी पीने लगती हूँ। मैं सुबह सुबह 1 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ और फिर उसके बाद में थोड़ी देर बैठकर आराम भी करती हूँ। फिर आ जाती हूँ अपने किचन में। और हाँ, जब मुझे कुछ समझ नहीं आता है तो फिर मैं कुछ ऐसा ही बना लेती हूँ जो मैं आज बनाने वाली हूँ। क्या हुआ बेटे? हाँ, तो देखिए, आज सुबह मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं इनसे भी पूछ रही थी कि आज आप ऑफिस क्या लेके जाओगे, दाल बना दूं क्या या फिर कोई सब्जी बनाऊं? तो ये कह रहे थे कि दाल खाने का तो मन ही नहीं कर रहा है और वैसे भी आज एकादशी है, तो मुझे तो दाल के साथ में चावल ही अच्छे लगते हैं, इसलिए। और हाँ, देखो हमारी टुक टुक बहुत आवाज़ कर रही है तो इसकी बातों को थोड़ा सा इग्नोर कर देना। हाँ, मैं क्या कह रही थी, दाल के साथ में ना मुझे चावल ही अच्छे लगते हैं, रोटी तो बहुत कम अच्छी लगती हैं, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो आज मैं कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो सब्जी भी ना हो और फिर रोटी भी खा सकूँ, जिससे आज ये टुक टुक वॉइस ओवर नहीं करने देगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसके लिए फिर मैंने ले लिया एक बाउल में बेसन, और बेसन लेने के बाद में उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया और थोड़ी सी मिर्च डाल दी और पानी डाल के अच्छे से उसका घोल बनाने लगी। बहुत परेशान करती है। अरे कमेंट में बताना किस किस का बच्चा ऐसे परेशान करता है। और हाँ, देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ना बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, ये बात तो है कि हमारी टुक टुक थोड़ी थोड़ी समझदार हो रही है तो फिर ये बहुत ज़्यादा प्यारी भी होती जा रही है दिन पे दिन। मतलब केयर करनी, अपने पापा का ध्यान रखना, अभी से इसे बहुत लगाव है अपने पापा से, मम्मा से। तो बेटियों का ना ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा लगाव होता है। लेकिन फिर भी पता नहीं, लोग बेटों को ही ज़्यादा मानते हैं कि लड़की हो जाए तो सोचते हैं कि अरे लड़की हो गई। गांव में तो आजकल भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो लड़की होने पर ऐसे सोचती है पता नहीं क्या हो गया कि अरे लड़की पैदा हो गई। और देखो क्या हुआ बेटे, क्या हुआ टुक टुक? जबकि लड़कियां तो लड़कों से भी ज़्यादा प्यार करती हैं अपने मम्मी पापा से, छोटे से ही। हाँ, मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हैं बेटा, लड़कियां प्यारी करती हैं बहुत, जैसे हमारी टुक टुक करती है। मम्मी पापा से बहुत प्यारी करती हैं, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। और हाँ, मुझे मम्मी पापा लड़कियां बहुत ही अच्छी लगती हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं तो भगवान से यही कहती थी कि मेरी पहली बेटी ही हो, क्योंकि जब मार्केट जाती है ना तो बेटियों के इतने सुंदर सुंदर कपड़े मिलते हैं, हर चीज़ बहुत प्यारी प्यारी मिलती है, इसलिए। और हाँ, कहा भी जाता है कि जिसके पहली संतान बेटी होती है वो बहुत ज़्यादा भाग्यवान होते हैं, उनके घर में साक्षात लक्ष्मी आती है, ऐसा कहा जाता है। बहुत शैतानी कर रही है। क्या हुआ? देखो मुझे लग रहा है ये मुझे आज वॉइस ओवर नहीं करने देगी। और हाँ, मैंने आज
फिर इस बेसन की मैंने छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना ली थी। उसके बाद में काट ली थी प्याज, और प्याज की भी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना ली थी। उसके बाद में मैंने थोड़े से आलू भी कट कर लिए थे। फिर मैं आलू की भी पकौड़ी बना दूँगी टुक टुक के लिए। और हाँ, ये टुक टुक ना मुझे अभी बहुत परेशान कर रही है, इसलिए मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि ये ना कभी मेरे पेट पर बैठ रही है, कभी कुछ कर रही है, तो गुदगुदी हो रही है, इसलिए बहुत हंसी आ रही है। कभी कूद रही है पीठ पर। बच्चों का ना ऐसा ही रहता है, मन भी लगा रहता है बच्चों के साथ में। और हमारी टुक टुक तो बहुत समझदार भी हो गई है। मैं आलू की भी पकौड़ी बना लेती हूँ क्योंकि टुक टुक को बहुत पसंद है। और मैं टुक टुक के लिए बाहर की चीज़ें थोड़ा कम ही खिलाती हूँ, घर पर ही बना देती हूँ जो भी मुझे बनाना होता है। उसके बाद में मैंने टुक टुक के लिए पकौड़ियाँ दे दी थी, क्योंकि ये भी उठ गई थी और सोना भी उठ गए थे, वो भी अपने नहाने चले गए थे। फिर मैंने ले लिया था दही, और दही को अच्छे से घोल लेती हूँ। घोलने के बाद में टुक टुक जंपिंग कर रही है बहुत तेज तेज पेट पर। अच्छा, कमेंट में बताना किस किस का बच्चा इतना करता है। भाई ये तो बहुत शैतान होती जा रही है। शाम को इसके पापा आएंगे, उनसे शिकायत करूंगी। टुटू, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी शाम को तुम्हारे पापा से, ठीक है? मम्मी पापा, मम्मी पापा। हाँ, पापा से शिकायत करूंगी तुम्हारी कि तुम मम्मा की पिटाई करती हो। जाओ अपने पैरों की क्रीम लगा दो, जाओ डक्के लगा दो, डक्के क्रीम लगाओ। डक कहाँ है, डक? हाँ, क्रीम लगाओ। एप्पल कहाँ है, एप्पल? हाँ, तो देखिए मेरी ना पकौड़ियाँ सभी सूख चुकी हैं, सॉरी सीख चुकी हैं, सूख चुकी नहीं सीख चुकी हैं। ये टुक टुक ना ऐसी कुछ भी कुछ बुलवाती रहती है, पता नहीं। उसके बाद में मैं ये दही घोल लूँगी। और हाँ, मैं दही ना घर पर ही बनाती हूँ, घर पर डेली बनाती ही हूँ, चाहे फिर किसी भी काम आ जाए वो। कभी मट्ठा बना लेती हूँ, तो कभी दही ही खा लेते हैं। मैं बाहर से नहीं मंगाती हूँ दही को। देखो मैंने दही को घोल लिया था। फिर उसके बाद में उसमें थोड़ा सा बेसन मिला लूँगी, और उसमें हींग, मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर सब मिक्स कर लूँगी अच्छे से। इसको मिक्स करके एक तरफ रख दूँगी। उसके बाद में कढ़ाई का तेल भी थोड़ा सा ठंडा हो गया था। फिर इसको भी निकाल लूँगी एक दूसरे बर्तन में और कम कर दूँगी। फिर मैं इस घोल को इसमें डाल दूँगी। इस तरह से मेरी बन जाएगी कढ़ी। आज मैं कढ़ी बनाऊँगी प्याज की पकौड़ी की, और ऐसी ही पकौड़ी की। और फिर उसके बाद में मैंने खाना पीना बना लिया था, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई थी। फिर ये चले जाते हैं ऑफिस, फिर लग जाती हूँ मैं अपने काम में। उस आटा उठा के रख देती हूँ, वो दोपहर में बनाऊँगी उसकी रोटियाँ अपने लिए, जब नहाने के बाद में। सुबह ही सुबह मैं इसलिए नहीं नहाती हूँ क्योंकि टुक टुक अभी छोटी है। फिर सुबह ही नहा लो तो बहुत सारे काम रहते हैं बच्चों के, पोटी कराना, कपड़े धोना, ऐसे काम हो जाते हैं। फिर लगता है कि नहाए ही नहीं है, इसलिए पहले मैं अपना खाना नहाकर ही बनाती हूँ। इनके लिए ऐसे ही बना देती हूँ। फिर मुझे झाड़ू पोछा भी लगाना होता है, कपड़े भी धोने होते हैं, ये सब काम करती हूँ। तो नहाने के बाद ऐसा काम करने का मन नहीं करता है कि छोटा बच्चा भी साथ में है, इसलिए उसके बाद नहाती हूँ। तो थोड़ा मुझे पूरे दिन लगता है कि हाँ नहा ली हूँ। और शाम को दीपक भी जलाना होता है, नहीं तो फिर छोटे बच्चे के साथ में
बिना नहाए हुए एक से हो जाओ, सुबह ही नहा लो तो, क्योंकि बच्चों के कपड़े भी धोने हैं, पॉटी भी करानी है, बहुत काम होते हैं। और पूरे घर की सफाई करने के बाद मैंने टुक टुक को भी नहला दिया था और मैं भी नहा ली थी। और देखो टुक टुक हमारी कैमरा ऑन करके क्या कर रही है। इसके बाद मैं टुक टुक को अपने पास बिठा लेती हूँ और इसके लिए पूजा करनी सिखाती हूँ, क्योंकि इसने भी नहा लिया था। तो मैं इसको सिखा रही थी कि बाबू ऐसे पूजा करते हैं, कान्हा जी के ऐसे पैर छूते हैं। ऐसे संस्कार तो बच्चे को छोटे से ही दिए जाते हैं। और हाँ देखो, ये ना अपने क्रॉक्स पहनकर ही आ गई थी, तो मैं इससे बोल रही थी कि मंदिर में ना बेटे ऐसे पहनकर नहीं आती हैं चप्पल वगैरह। फिर ये निकाल देती है। उसके बाद मैं अपने सभी जो भगवान जी की तस्वीरें हैं उनको साफ़ कर लेती हूँ और मंदिर की भी सफाई कर देती हूँ। और सही से तो अब मैं नवरात्रि में ही करूँगी। वैसे तो डेली साफ़ कर देती हूँ, लेकिन जो डीपली क्लीनिंग होगी वो मैं अब नवरात्रि शुरू होने वाली है उस दिन करूँगी। और अपने मंदिर को भी डेकोरेट करूँगी थोड़ा सा। इसके बाद मैं इसको सिखाती हूँ कि ऐसे करो, ऐसे करो। तो ये थोड़ा थोड़ा आप सीख रही है पूजा करना, कि कैसे करनी होती है पूजा। मैं इसको बता रही थी कि सिर से लगाते हैं टुक टुक ऐसे। फिर मैं तुलसी में जल चढ़ाने चली जाऊंगी और इसको बताती हूँ कि हाथ जोड़कर आइज क्लोज कर लो। देखिए मैं नहा ली और नहाकर पूजा भी कर ली थी और फिर कपड़े भी फैला दिए, सब काम हो गया है। अब अपने लिए खाना बना लेती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। और हाँ देखो, यहाँ ना नीचे रामलीला होगी तो उसकी तैयारी शुरू हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये स्टेज बननी शुरू हो गई है, काम हो रहा है। धूप इतनी तेज़ निकली है आज, बहुत तेज़। और मौसम का हाल ऐसा हो रहा है कि बादल भी आ रहे हैं। चलो ठीक है।